ओम अखंडमंडलाकारव्याप्तं जैन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मवे महादेवी जैन भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याये योग धर्म प्रसादिनी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं सत्यभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सेतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो सखा तमेव विद्यार्थविदं तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण। गुरुजी एक बात हम लोग का हमेशा सबको बोलता था, जो अनासी जो चीज मिल जाते हैं उसको कोई कदर नहीं है। जब बहुत परिश्रम करके जब मिलता है तो उसको कदर करते हैं। जैसे पैसा है अनासी जब बच्चा लोग को मिल जाते हैं आन शान इसमें खर्चा कर देते हैं। जब खुद मेहनत करके पैसा कमाते हैं तब उस पैसे का कदर करते हैं। तो इसी प्रकार गुरु जी बोला जो अनासी जिसको साधना मिल गया इस साधना का महिमा वो समझ नहीं सकते। हमने सारी भारतवर्ष घुमा, कहाँ अमरनाथ कहाँ मैंने इधर केदारनाथ बद्रीनाथ वहाँ तपोवन जहाँ बर्फ का ऊपर बसा है महात्मा। तो सबको पूछा अंदर जाने का क्या प्रोसेस है, अंदर परमात्मा है तो वहां जाने का प्रोसेस क्या है। बोला मंत्र करते रहो,
मतलब वही तो मन आ गया। तो बोलते मैं हर जगह कुंभ में गया, हर संत को पूछा, लेकिन कोई नहीं बोल पाया। तब मैं निश्चय किया और भी घोर तपस्या करी। तो काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ जी हमेशा विराजमान है। वहाँ माता विश्वनाथ निरंतर विराजमान है। माता माया से मुक्त कर देते हैं और भगवान उसका तारक मंत्र देके उसको पार लगा देते। तो यही है। तो काशी विश्वनाथ में गया, खाना नहीं, सोना नहीं, भिखारी के वहां पे घूम रहे। जैसा फुटपाथ में बा अपना त्रिवेणी घाट पे बा अपना हरिद्वार में जाके देखो कितना संत घूम रहा है। कोई उसको पागल सोचता है, कोई उसको भिखारी सोचता है, कोई उसको ऐसी जीवन बिता रहे, भाग के आया ऐसे जीवन बिता रहे। कोई नहीं देखता ये क्या तलाश के लिए आया। तो इसी प्रकार मैं बनारस का माफी, एक भिखारी, एक पागल, कैसे कैसे आदमी का विचार है। तो हमने रात को नींद नहीं आ रही थी, मैं बैठ के ध्यान कर रहा था। तो माता दर्शन दिया रात को, बोला बेटा तेरा को यहाँ नहीं मिलेगा, जो ब्रह्म विद्या मांग रहे तो कितना भी तपस्या कर, कहीं भी जा, लेकिन कहीं नहीं मिलेगा। अभी इस समय बाबा बैद्यनाथ में धर्म अर्थ काम मकसद लेके भगवान शंकर जी वहां विराजमान है। विश्वनाथ में है लेकिन अवक्त है, कुछ बोलते नहीं, लेकिन वहां पुकट है। तो गुरुजी बोलता था एक जगन्नाथ जी और एक बैद्यनाथ जी। उसको काला पहाड़ ने उसको विनाश करने की कोशिश किया, सबको उठा के फेंक दिया। किस लिए? यही धर्म का नाम से उसके ऊपर अत्याचार किया गया। उसका पितामह जब गुजर गया, उसका उपनयन किया, उपनयन करने के बाद उसका धन संपत्ति था सब रिलेटिव लोग छीन लिया और उसको टॉर्चरिंग करा, नहीं एकादशी करना है, ये है वो है, क्या क्या उसने उसने बोलते तुम भगवान का नाम से जो बोल रहे मैं देखूंगा। भगवान भगवान कहाँ है? उसने भगवान का तब मुगल का राज था, उसने मुगल का इसमें सिपाही में चयन कर दिया और वो नवाब को बोला मैं देखना है हिंदू का जो इसमें कहाँ है, भगवान कहाँ है। बस मंदिर तोड़ने लग गया और भगवान को मूर्ति खंडित कर दिया, कहाँ कहीं भी दिखाई दिखाई। विश्वनाथ जी के शिवलिंग को उठा के वो से कुएं में फेंक दिया। लेकिन जब जगन्नाथ जी में गया, जगन्नाथ का मंदिर में सिपाही को लेके वहां प्रवेश कर ही नहीं पाया। ऐसे ही रास्ता बना दिया, ऐसी माने अदृश्य हो गया जो वो लोग को दिखाई नहीं दिया। उसको इस संसार में उसको मंदिर को नाम मूर्ति को दिखाई दिया। वो गया सब जगह गया लेकिन किसी को नहीं मिला। तो फिर उसने जगन्नाथ जी को प्रणाम करके वापस आ गया, बोला हाँ यह है चेतना सत्य है। और जब बैद्यनाथ आया, बैद्यनाथ जी में प्रवेश करते हुए तो जो त्रिशूल है ऊपर, वहां से वो जो काला वाला भ्रमण है वहां निकलने लगा और सारी सिपाही को माने इतना झांक उसको लेके सब भागने लगे डर से। काला पहाड़ वहां प्रणाम किया, चला गया। ये है जगन्नाथ और बैद्यनाथ, ये जागृत है।
और काशी में वहां जब डाला तो उसका जो माता ने उसको लालन पालन करके बड़ा किया, तो उस समय सबको मारने के लिए वो देखा, और उसने क्या देखा, उसको जो माता ने लालन पालन किया था उसके साथ काला पहाड़ का विश्वास था। वो ब्राह्मण पुत्र था, ब्राह्मण पुत्र बन गया मुसलमान, और उस वही माता को, पालित माता को जब सैनिक ने मार दिया तो उसने उसको दर्द उठा रही, ये तो मेरा को बड़ा क्या, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो ये अन्याय कर रहा हूं। उसके बाद काला पहाड़ का और कभी भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने सब जगह घूम के देख लिया, जहां उस शक्ति को अनुभव किया वहां प्रणाम करके आया। तो गुरु जी बोलता था एक जगन्नाथ जी और एक बद्रीनाथ जी, वो जागृत है। हमने वहां जहां तपस्या किया था रावण ने, वहां हिमाचल में है वो, तो वहां भी गया था, वो भी बैजनाथ बोलते हैं, वहां भी है हिमाचल में। लेकिन वो शिवलिंग दो खंडित है, एक जब सर्दी आते तो जुट जाते, गर्मी आती तो अलग हो जाते। तो वहां भी बोला, वहां का साधक लोग बोलते हैं यहाँ बद्रीनाथ नहीं है, देवघर में जो बद्रीनाथ है वहां ही सबको फल देने के लिए भगवान वहां चला गया। तो इसलिए वहां रावण ने कितना घोर तपस्या किया, तो वो जगह वहां है, वैजनाथ बोलते हैं। तो हमने गया था वहां, देखा, और जब हमने बैद्यनाथ किया तो बैद्यनाथ धाम में पहले प्रवेश करते हुए मेरा को प्रमाण दे दिया कि हाँ हम बैठे। तो बिना परिश्रम, बिना जो ज्ञान मिलता है उसको कोई कदर नहीं करते, कोई भी नहीं। माता हमेशा शंकर जी का साथ रहते हुए माता को हजार बार बोलता था मैं पशुपतिनाथ हूं, लेकिन माता ने हर बात पूछता था ये सारी संसार को पशु को बांध के रखे, कौन इसका मालिक है। तो शंकर जी ने बोला, बार बार इसको हमने मंत्र दिया, बार बार बोला, लेकिन ये सुनते नहीं। तो बोला जा देवी मेरे को पता नहीं है, आप एक काम करो, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो सृष्टि करते वो बता सकते। आप ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी उसको प्रणाम किया, बोला माँ तुम त्रिकालदर्शी सब कुछ ज्ञाता, उसको छोड़ के आप कहाँ आए। बोला नहीं, उसने ही भेजा, जो ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो ब्रह्मा जी ध्यान से देखा कि भगवान शंकर जी की इच्छा है, जो इसको परिश्रम करके जो ज्ञान मिलता है वो हमेशा ये जगत के शिक्षा के लिए माता ने ये रचना की, और अनायास ही जो ज्ञान मिलता है उसको कदर नहीं करते, तो इसलिए घूमने लगा। घूमते घूमते क्या हुआ, ब्रह्मा जी बोला जो आप भगवान विष्णु का पास जाइए, मैं तो सृष्टि काम में इतना व्यस्त हूँ, हमारा पास टाइम ही नहीं है। अब वहां चला गया, तो वहां जाके भगवान विष्णु देखा ये भगवान शंकर जी का इच्छा है। तो फिर बोला एक काम करो, ये जो रस्सी दिखाई दे रहा है माता, आप इसको पकड़ के चलो, अंतिम में जो मिलेगा वही इस संसार का, वही पशुपति नाथ है, पशु का मालिक जो बांध के रखे सारी बंधन में। तो फिर वहां चला गया। वहां जाने के बाद
रस्सी पकड़ के जब आया तो देखा शंकर जी को देख के माता ने बोला, ये बात आप पहले ही बोल देते, मैं ही पशुपतिनाथ हूँ। हमने शंकर जी बोला, मैंने 1000 बार बोला, आपको पास रहने से आप भूल जाते बार, और इसीलिए जो अपने परिश्रम करके जगत के शिक्षा के लिए आपने ये कर्म आपने किया, आपको ऐसा कोई कमी नहीं है, लेकिन जगत का शिक्षा के लिए जो शंकर जी का वही मिलेगा, बिना परिश्रम बिना शंकर जी का नहीं मिल सकते। तो इसीलिए आपने सारा जगत को ये बोध कराया। तो इसी प्रकार गुरु जी बोलता था कि देखो, बिना परिश्रम बिना जो चीज नहीं, बिना परिश्रम में जो आदमी को जो मिलता है वो मीठा नहीं होता, और परिश्रम करके जो फल मिलता है वो बहुत मिठास होते हैं, आनंद होते हैं। तो गुरु जी बोला, मैं 45 दिन अनाहार में रह के, अनाहार कुछ भी नहीं खाता था, तब मेरे को शंकर जी एक दिन आकाशवाणी किया, जाओ बेटा तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान होगा। तब बोला, बाबा मैं तो कुछ भी प्राप्ति नहीं कर पाया, कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आया। बोले, जाओ तुम कर्म करो, तुम्हारा अंदर सदा वही ब्रह्म ज्ञान तुमको बताते रहेगा। उसके बाद दिन रात अंतरात्मा में ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताते रहे, वो जुक्ति, उसका उपाय, उसका नियम, उसको सब कुछ बताते रहे। इसके बाद बोला, जाओ बेटा जो श्रद्धा से मांगे उसको दो। तो ये है गुरु जी का। बोला, मैंने कितना परिश्रम का बाद इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया, इसलिए हम इस चीज को कदर करते, सम्मान करते, इसको मेरे से लगाव है। तो इसी प्रकार जो इस संसार में आते हैं उसको जब ऐसी लगाव होता है तो वो अंदर का उसका परिवर्तन, और वो इस संसारिक चीज में नहीं जाते, वो उसी आनंद में, वही सुख में, वही शांति में निरंतर रहते हैं। तो इस संसार में भगवान ने बोल दिया, क्या हमने इस संसार में बांधा है किससे? रस्सी से नहीं, रस्सी से थोड़े बांधा है, उसने काम वासना से बना कर रखे, और इसको छुटकारा पाना बहुत कठिन है, आम आदमी नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबको बांध के रखे, पुस्तकों में बुद्धिहीन हो जाते। तो इसीलिए काम वासना से जो मुक्त है वही सदाशिव है। तो इसीलिए हमको हृदय में हमेशा हमारा इच्छा के पीछे वासना, लोभ, लालसा सब उसी से आती है, और जो हमारा सारे मन का कामना है और उसमें बांध के रखे। लेकिन वही पशु है जो बंधा हुआ है। अब आप भी बंधा हुआ है, कहाँ से? अपना घर से, अपना बच्चा से, अपना इससे परिवार से बंधा हुआ है। आप उसको कितना भी जगह घूमिए, आप उसको छोड़ नहीं सकते। अब वहाँ हमेशा आपका मन बुद्धि उधर चलेगा। तो इसी आपका जो मन का अंदर कामना वासना में आप घिरा हुआ है, वही रस्सी में सारी संसार को बांध के रखे, पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग सभी सब बधा हुआ है। तो इसीलिए गुरु जी हमेशा बोलता था, जो कामना वासना जो मुक्त हो सकते वही सदाशिव है। तो यही हम लोग का गुरु जी बोलता है, जो अनासी जो चीज मिल जाते हैं उसको कोई कदर नहीं होता। अब घर
घर का चिंता आप यहाँ आके निरंतर कर रहे हैं, आपको एक सेकंड के लिए भी हटते नहीं मन से। आपका वासना, मन का जो प्लानिंग है वो चलते रहता है अंदर, और उससे आप मुक्त नहीं है। तो आप कामना वासना में बंधा हुआ है, मैंने रस्सी में बंधा हुआ है। पशु का रस्सी तो दिखाई देता है, लेकिन मनुष्य का जो रस्सी है कामना वासना से मोह पैदा होता है, और मोह का रस्सी में सब बंधा हुआ है। इसलिए गुरु जी का वचन हम लोग को जो बताता था वो ये आपको लोग को बताया, लेकिन हम लोग को सुन के उसका चेतना होता है। और हमारा अंदर जो कामना वासना है वो मैं अंदर छुपा के रखता हूँ, और दुनिया में दिखा तो हमारा अंदर कोई नहीं है। लेकिन जो अंदर से बोल देते हैं तो अंदर से वो दोष निकल जाते हैं, वो कामना वासना से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि उसका अंदर वो कामना वासना इतना प्रबल है जो उससे वो निकल नहीं पाते। वही बंधन में सारी दुनिया, मुझे देवता से लेके राक्षस से लेके मनुष्य को लेके सब इसी में 3 लोग में बंधा हुआ है। और ये जब मुक्त हो जाते वही तो वही दिया मुक्ति का रास्ता, जो ओंकार। ये साइन बोर्ड देख दिया, कोई कभी पूछा नहीं कि ये साइन बोर्ड आपने दिया है इसका अर्थ क्या है, लेकिन कोई पूछा नहीं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य धायंत जोगिनम, जो बिंदु में स्थित, तो वो क्या होते हैं, सभी जितना साधना करे सब बिंदु में लय होने का कोशिश करते हैं। जब बिंदु में लय हो जाते तो वही सदा शिव में स्थिर हो जाते, और वहां स्थिर होने से सब कामना वासना पूरी करके और कई बार मुक्ति उसको मिलता है। इसीलिए गुरु जी हम लोग का बोला, जो स्थिर होने का कोशिश करो। स्थिर वही हो सकते हैं जो कामना वासना से मुक्त है, लेकिन कामना वासना जो है हृदय में छुपा के रखता है, झूठ बोलते हैं, उससे अन्याय रास्ता पकड़ते हैं, लेकिन दुनिया के सामने वो अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपना हृदय में वो दग्ध हो जाते, जो हमारा अंदर क्या क्या प्रतिक्रिया चल रही है, उस प्रतिक्रिया को वो बाहर नहीं बोल सकते। गुरु जी बोलते हैं बोल देता है तो वो नष्ट हो जाते, लेकिन बोल नहीं सकते अपना अन्याय को, अपना अपराध को, अपना वासना कामना को नहीं बता सकते। तो इसीलिए सारी जगत को हमने रस्सी में जैसा बांधते हैं, इसी प्रकार हर मनुष्य से लेके देवता लोग को और सुर लोग को सबको बांध के रखे। यही बंधन से मुक्त होता है माता का आशीर्वाद से। माता जब माता का शरण में जाते हैं तो माता उसका मुक्त करते हैं, तभी जाके बिंदु में लय होते हैं। नाथ बिंदु, तो वही है ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शंकर जी। एक सृष्टि करते हैं, एक पालन करते हैं और एक संहार करते हैं। और नाथ और बिंदु ये सारा जगत का प्रकृति माता है, जो प्रकृति को से सब कुछ का सृष्टि होता है और लय होता है कहाँ, बिंदु में। तो यही है जो अष्टपाश में ये संसार को बांध करके 8 उपासों से, 8 उपास में लिखा हुआ है। और अंदर जब जाते हैं तो बिंदु इतना छोटा है उसका अस्तित्व महसूस नहीं कर पाते।
तो सुनने को वो बोलते इसमें तो कुछ भी नहीं है, वो निराश होकर वापस चले जाते, फिर दोबारा वही संसार। लेकिन जो विश्वास दृढ़ है, नहीं बिंदु है, एक गोल बनाते तो उसका अंदर बिंदु है, जो निश्चय आत्मिक बुद्धि ले लेते वही बिंदु तक पहुंच सकते, जो दृढ़ चेता होता है वही बिंदु तक पहुंच सकते, और नहीं तो आम आदमी नहीं पहुंच सकते। ये बोल के गुरु जी का वचन को आप लोग के सामने रखा। अनासी प्राप्ति जो चीज है उसका हम लोग कोई कदर नहीं करते, वो धन हो क्या मकान हो क्या उसको पोजीशन हो, जो अनासी मिल जाते हैं उसको कोई कदर नहीं करते हैं। ये हर जगह हर चीज में लगा है। ये बोल के अध्याय समाप्त करता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदु की, भले संत बिंदु की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर महादेव। ओम गुरुवाय पुनरुवाय गुणानंद गुणाय संसार सागर तराई सब नमो नमः।